3-4 क्वेश्चन 5.4 में डाल दिए बस, लेकिन उसका कंसेप्ट कुछ भी नहीं दिया। जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बोर्ड पर लिख के दिए ये सब 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के फॉर्मूले हैं, वो भी पूरे नहीं किए मैंने, जितने आपको काम आने वाले से उतने ही है, ठीक है ना। ये सब फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, लेकिन इसके ऊपर के क्वेश्चन आपको, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये सारे फॉर्मूले पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। ज़्यादा नहीं दिया 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको, 5.3 में 3 से 4 क्वेश्चन, 5.4 में 3 से 4 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं दिया 3 डायमेंशनल, ठीक है ना। उसमें वेक्टर के साथ ही इसको मिक्स करके, पता नहीं कैसे क्या, लेकिन वेक्टर के साथ ही इसको मिक्स कर दिया, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का जितना कंसेप्ट अपने को रिक्वायर है सिर्फ उतना ही हम लोग स्टडी करेंगे, ज़्यादा नहीं स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोर्ड पर सारे फॉर्मूले लिख दिए और फिर बोल दूँ इन सारे फॉर्मूले में से कुछ फॉर्मूले भी अपने को 5.3 में काम आएंगे और कुछ फॉर्मूले 5.4 में, क्योंकि दोनों क्वेश्चन को इसने दोनों एक्सरसाइज में बात की थी, समझ में अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। अभी एक एक करके सारे फॉर्मूले को स्टडी करें। मेरी बाइक रोड पे खड़ी थी, क्या करने वाली एक चप्पल लिए बनाने की टोकरी काटी, उसमें आग लगा दी और उसको मेरे टायर के नीचे फंसा दिया कि वहीं बैठ के देख रही क्या हो जा रही नहीं, वहीं बैठ के देख रही क्या टायर जलेगा कि बोर्ड पर देखो। अगर कंसेप्ट नहीं समझा तो क्वेश्चन एक भी नहीं समझेगा, पहले बता रहा हूँ। डायरेक्शन एंगल्स इसको दिखाते किससे, अल्फा बीटा गामा, वो सिंबल है उसको वही यूज किया जाता है। किसको बोलते हैं डायरेक्शन एंगल, समझो मेरे पास 3 डायमेंशन में ऐसी एक लाइन है, 3 डायमेंशन समझते हैं ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, उसके बीच में यहाँ पे कहीं मेरे पास एक लाइन है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी, तो इस लाइन को यहाँ पर उठा के लाया मैंने, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रही है, इसको बोलेंगे अल्फा, इसको क्या बोलेंगे अल्फा। ये लाइन y एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी इसको बोलेंगे बीटा, और ये लाइन z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगी इसको क्या बोलेंगे गामा। तो 3 डायमेंशन में कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल्स बनाती है उन एंगल्स को हम लोग डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। फिर से बोलो, 3 डायमेंशन में कोई भी लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब x y और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन एंगल्स। डेफिनेशन नहीं दिया मैंने, डायग्राम से सब कुछ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। देख, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, बीच में मैंने एक लाइन ली। अब ये लाइन x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है अल्फा, y एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है बीटा, और z एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बना रही है गामा। समझा अल्फा बीटा गामा किसको बोलते हैं, समझा। अब नेक्स्ट है डायरेक्शन एंगल्स के बाद नेक्स्ट क्या बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको शॉर्ट में DCS कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो, DCS। और क्वेश्चन पेपर में ये DCS वर्ड लिखा रहता है, तो ये मतलब यूज होता है ये शॉर्ट फॉर्म, ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा, ये शॉर्ट फॉर्म यूज होता है। आपको क्वेश्चन पेपर में भी DCS वर्ड दिखेगा, या तो डायरेक्शन कोसाइंस लिखा रहेगा या DCS लिखा रहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से। डायरेक्शन कोसाइन या DCS किसको कहते हैं, ये जो 3 एंगल अभी हमने निकाले ना अल्फा बीटा गामा, इनका कॉस निकाल लो। भाई एंगल है तो उसका साइन कॉस टेन कॉट निकाल सकते हैं ना, तो इन तीनों का क्या निकाल लो बेटा, कॉस निकाल लो। तो अल्फा बीटा गामा का जो कॉस आता है, जो कोसाइन आता है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। अल्फा का कॉस, बीटा का कॉस, गामा का कॉस, तो जो 3 वैल्यूज आएगी, इन 3 वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्शन कोसाइंस। इनको L, M और N से भी दिखाया जाता है। डायरेक्शन कोसाइंस आर आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय L, M, N। ये जो cos अल्फा होता है इसको L से दिखाते हैं, देख रहे हो। cos अल्फा को किससे दिखाते हैं, L से। cos बीटा को किससे दिखाते हैं बेटा, M से। और cos गामा को किससे दिखाते हैं, N से। समझा अच्छे से। तो एक लाइन है, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको अल्फा बीटा गामा बोलते हैं, और जब उनका कॉस निकालते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, तो उसको डायरेक्शन कोसाइंस या फिर L, M और N कहते हैं। समझे एकदम अच्छे से। अब यहाँ पर एक रिलेशन है जो आपको याद है, इसका प्रूफ भी करेंगे हम लोग, लेकिन अभी सिर्फ रिलेशन याद है, ये थ्योरम में आता है प्रूफ, ठीक है ना। क्या रिलेशन है, इन तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो यू विल गेट 1।
तीनों डायरेक्शन कोसाइंस का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 1। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा 1। इसको और कैसे लिख सकते हैं, cos अल्फा मतलब l ना, cos बीटा मतलब m, cos गामा मतलब n, तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ये प्रूफ करने बोलते हैं, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये इतना समझा बेटा। अब आखिरी चीज है इसमें डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज इनको एबीसी से दिखाते हैं, इसका भी शॉर्ट फॉर्म है, इसको शॉर्ट में डीआरएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोल, डीआरएस, डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ रहा अच्छे से। अभी डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन, और ये नंबर रहेंगे ना, ये एंगल नहीं रहेंगे, क्या रहेंगे, नंबर, क्योंकि एल एम एन को कैसे निकाला जाता है बोल, अल्फा का कॉस, बीटा का कॉस, गामा का कॉस, तो ये तीन वैल्यूज आएगी ना, नंबर आएगी। कॉस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, 0 से 1 के बीच, तो 0 से 1 के बीच की कोई तो भी तीन वैल्यू रहेगी, तो ये मेरे पास तीन वैल्यू है। अब मुझे कोई तो भी तीन ऐसे नंबर उठाने हैं, कोई भी रैंडमली नहीं, खास कोई तीन ऐसे खास नंबर उठाने हैं कि जब मैं उन तीन नंबर का इन तीन नंबर्स के साथ रेशियो निकालूंगा तो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बोलो, सेम। तो समझो मैंने कोई तो भी तीन नंबर उठाया, एक नंबर है ए, एक नंबर है बी, एक नंबर है सी, और जब इसके साथ तीनों का रेशियो निकाला तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है ना, आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम। तो ये जो तीन नंबर है, ये जो तीन नंबर है जिनका एलिमेंट के साथ रेशियो निकालते हैं तो रेशियो क्या आता है बेटा, सेम। या इसी को मैथ्स की लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो तीन नंबर है जो एल एम एन के साथ प्रपोर्शन में है, प्रपोर्शन बोले तो रेशियो की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। तो ये जो तीन नंबर है ए बी सी जो एल एम और एन के साथ प्रपोर्शन में है, इन तीन नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डायरेक्शन रेशियोज। क्या कहते हैं बोलो, डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ रहा अच्छे से। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन रेशियोज या एबीसी किसको बोलते हैं, एल एम एन के साथ जब इनका रेशियो निकालेंगे तो जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, सेम। लेट्स से लैम्डा आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा, लैम्डा। या आप इसको उल्टा भी लिख सकते कि एल एम एन के साथ एबीसी का रेशियो निकाले तो आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है। सर लैम्डा का 1 बाय लैम्डा, अरे ये लैम्डा बस बता रहा है कि वैल्यू कांस्टेंट आ रही, सेम आ रही। बाकी मेन चीज ये है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो का जब रेशियो निकालते हैं तो क्या आता है बेटा, कांस्टेंट आता है। किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो सॉरी डायरेक्शन कोसाइन होता है ना वो फिक्स होता है, एलिमेंट का एल एम एन का वैल्यू फिक्स होता है, पर उसी लाइन के आप एबीसी की वैल्यू कितनी भी निकाल सकते हैं, कुछ जितनी निकालना है उतनी निकाल सकते हैं। जैसे समझ पहला वैल्यू है 2 4 6, तो दूसरा वैल्यू और क्या आ सकता है 5, भाई क्या था 2 2 का डबल 4, 2 का 3 गुना 6 ना, तो और क्या ले सकता हूँ मैं 5, 5 का 2 गुना 10, 5 का 3 गुना 15, और क्या ले सकता हूँ 10 20 30, और क्या ले सकता हूँ, कितनी वैल्यू जैसे ले सकते हो, बहुत सारी अनलिमिटेड वैल्यू। तो एबीसी की कितनी भी वैल्यू हो सकती है, पर एलिमेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, फिक्स, समझा। तो इनको डायरेक्शन रेशियोज कहा है एबीसी, समझा। तो अगर मेरे पास एक लाइन है 3D में, 3 डायमेंशन स्पेस में अगर मेरे पास एक लाइन है तो इस लाइन के लिए मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, अल्फा बीटा गामा निकाल सकता हूँ। अल्फा बीटा गामा बोले तो डायरेक्शन एंगल्स, एल एम एन निकाल सकता हूँ, एलिमेंट बोले तो डायरेक्शन कोसाइंस, ए बी सी निकाल सकता हूँ, ए बी सी बोले तो डायरेक्शन रेशियोज। तो जब एक लाइन 3D में एग्जिस्ट करती है तो उसके डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये तीन चीजें निकाली जा सकती है। जहाँ पर अल्फा बीटा गामा एंगल्स रहेंगे, एलिमेंट और एबीसी ये तीनों कौन रहेंगे बेटा, ये 6 कौन रहेंगे, नंबर्स रहेंगे। समझ में अच्छे से, यहाँ तक सबको समझा। अब हम लोगों को रिलेशन देखना है बेटा, रिलेशन देखना है डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच, राइट। जैसा कि आपने सर अभी थोड़ी देर पहले बोले कि मेरे पास एल एम एन है, तो मुझे कोई तीन ऐसे नंबर पता करने हैं जिनका मैं रेशियो निकालूंगा तो आंसर क्या आएगा, कांस्टेंट। यानी मैं डायरेक्शन रेशियो की मदद से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकता हूँ, या डायरेक्शन कोसाइन की मदद से डायरेक्शन रेशियो निकाल सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच का कोई रिलेशन निकालना, एल और ए के बीच का, एम और बी के बीच का, एन और सी, यानी डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशन निकालना। तो ये वो रिलेशन, डायरेक्शन 1 2 3, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइन। अगर आपको एबीसी पता है, क्या पता है बेटा, एबीसी पता है, और आप एल एम एन निकालना चाहो, क्या निकालना चाह रहे बोलो, एल एम एन, डायरेक्शन कोसाइन निकालना चाह रहे, तो फॉर्मूला क्या है ध्यान से देखो। एल का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस, यानी दो वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी बोलो, 2, प्लस माइनस a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। m का क्या फॉर्मूला है, प्लस माइनस b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और n का फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
इसका मतलब तीनों ही फॉर्मूले में प्लस माइनस और अपॉन के नीचे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बेटा कॉमन है सेम। जब n ले रहे होगे तो यहाँ पर a आएगा, जब m ले रहे होगे तो यहाँ पर b आएगा, और जब n ले रहे होगे तो यहाँ पर c आएगा बस। तो अपने को इन फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है, क्या करता है मान a b c का वैल्यू दे देता है, l m n का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे समझा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले साइड में ये निकालेंगे, पहले स्टेप में ये निकालेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हर स्टेप में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू पुट कर देंगे समझे, क्योंकि ये चीज देख तीनों में आ रही देख रहे हो, तो इसको पहले निकालेंगे। तो ये तीन रिलेशन हो गए बेटा, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस, एकदम अच्छे समझा। अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, अगर मेरे पास एक लाइन है, ध्यान से सुना, अगर मेरे पास एक लाइन है, इसका मेरे को डायरेक्शन रेशियो पता है, क्या पता है बेटा डायरेक्शन रेशियो, इसका डायरेक्शन रेशियो आया है ए बी सी, क्या है बोलो ए बी सी। और मुझे इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर की वैल्यू पता करनी, किसकी वैल्यू पता करनी बोल, वेक्टर की, लेट्स से वेक्टर का नाम है पी, इस वेक्टर की वैल्यू मेरे को पता चल करनी। तो जब भी आपको एक लाइन का या एक वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता रहेगा ना, तो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर आ रहा है उसका वैल्यू होता है पहला वाला डायरेक्शन रेशियो इनटू आई कैप, दूसरा वाला डायरेक्शन रेशियो इनटू जे कैप, प्लस तीसरा वाला डायरेक्शन रेशियो इनटू के। समझा अच्छे से। जैसे मिसाल के तौर पर एक लाइन है, इसकी डायरेक्शन रेशियोज है 2, -3, 1, कोऑर्डिनेट नहीं है, फिर बोल दो कोऑर्डिनेट नहीं है, क्या ये डायरेक्शन रेशियो, एक काम करता हूं ब्लैक पेन हटा, डायरेक्शन रेशियो 2, -3, 1। अब मुझे इस लाइन के अलोंग एक वेक्टर है, वेक्टर आर, इसका वैल्यू पता करना है, क्या रहेगा बोलो, डायरेक्शन रेशियो को देखते हो क्या रहेगा, 2i कैप -3j कैप प्लस, समझा कैसे, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा वेक्टर अलोंग द लाइन, कि मेरे पास एक लाइन है, इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज है वो है ए बी सी, तो इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर रहेगा, इस लाइन के अलोंग जो वेक्टर रहेगा उसकी ये वैल्यू, क्या वैल्यू रहेगी बोलो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी की कैप, वेयर ए बी सी आर डायरेक्शन रेशियोज। समझ में आ रही अच्छे से, वेरी मच क्लियर, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट वन क्या है, देखो मेरे पास दो पॉइंट्स है, आई हैव गॉट 2 पॉइंट्स, पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, z1, और दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है x2, y2, z, और इन दो को ज्वाइन करते हुए एक लाइन है, देख रहे हो, पहला पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास, दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास, और दोनों को ज्वाइन करते हुए क्या है बेटा एक लाइन है। तो इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, मतलब ए बी सी, आप कोऑर्डिनेट्स की मदद से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे आएगा देख, पहला जो ए रहेगा ए, उसका वैल्यू रहेगा x2 - x1, बी का वैल्यू क्या रहेगा बोल y2 - y1, और सी का वैल्यू क्या रहेगा बोल z2 - z1। इसको आप प्रूफ कर सकते हो, देख कैसा, समझ मेरे पास एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1, एक दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, करेक्ट है, ये ओरिजिन है, ओ यहाँ x एक्सिस y एक्सिस वो सब नहीं निकाला, ये ओरिजिन, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट तक खींचा गया जो वेक्टर होता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो O से लेकर A तक मैंने एक वेक्टर बना दिया, ये इस A का पोजीशन वेक्टर है, A बार सही है, और O से लेकर B तक एक वेक्टर बना दिया, ये इस B का पोजीशन वेक्टर है, क्या बेटा B बार, करेक्ट है। तो ये A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, ये B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, सही है। मैंने आपको पोजीशन वेक्टर निकालना सिखाया था, कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट रहता है उसी को i से के दे देता है, तब तो क्या मिल जाता है पोजीशन वेक्टर। तो A बार की वैल्यू क्या रहेगी देख, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ये आ गई A पॉइंट के वेक्टर, A पॉइंट के पोजीशन वेक्टर की वैल्यू। B पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा देख, B बार इज इक्वल्स टू बोलो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, करेक्ट है। तो ये मेरे को A और B के पोजीशन वेक्टर मिल गए। नाउ मुझे A और B को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनानी, A और B को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ऐसी बनेगी, इसी लाइन के अलोंग एक वेक्टर इमेजिन कर लो, इसी लाइन के अलोंग मैंने क्या इमेजिन कर लिया देख, एक वेक्टर, क्या नाम है वेक्टर का, AB बार, क्या नाम है बेटा वेक्टर का, AB बार, करेक्ट है। अब बताओ वेक्टर AB बार को कैसे निकाला जाएगा, कैसे निकालेंगे, B बार का पोजीशन वेक्टर माइनस A बार का पोजीशन वेक्टर, तो इसमें से ये माइनस होगा, तो जब इसमें से ये माइनस करोगे आप तो i कैप कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x2 - x1,
तो दिस विल बी x2 माइनस x1 आई कैप, करेक्ट है। जे कैप कॉमन आएगा, क्या बचेगा y2 माइनस y1 जे कैप, करेक्ट है। और फिर z2 माइनस z1 के कैप, सही है। तो ये किसका वेक्टर का वैल्यू है, ए बी वेक्टर का। कौन से वेक्टर का वैल्यू है बोल, ए बी वेक्टर। तो अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया बेटा कि जब भी कोई एक लाइन है आपके पास, उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको पता है ABC, तो उस लाइन के अलोंग जो वेक्टर रहता है उसकी वैल्यू रहती है AI कैप प्लस BJ कैप प्लस C कैप। तो अगर किसी लाइन के अलोंग आपको वेक्टर पता है तो I कैप के साथ वाला, J कैप के साथ वाला, K कैप के साथ वाला जो रहेगा वो कौन रहेगा, डायरेक्शन रेशियोज रहेगा। तो इधर ध्यान से देख, A और B को ज्वाइन करते हुए लाइन के अलोंग मुझे एक वेक्टर पता चल गया, ये है वो वेक्टर। तो I कैप के साथ वाला कौन रहेगा, डायरेक्शन रेशियो A, और J कैप के साथ वाला B, और K कैप के साथ वाला C। तो ये A की वैल्यू है, B की वैल्यू है, C की वैल्यू, समझा। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखो। मेरे पास 2 पॉइंट है, उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनी है, मुझे उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन, ठीक है। देखो जैसे मिसाल के तौर पर आई हैव गॉट अ लाइन, मेरे पास एक लाइन है, इसमें पहले वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2, 1, 3, दूसरे वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 2, 4, ठीक है। समझो, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनी। अब मुझे इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकालना है। क्या रहेंगे बोलो, क्या रहेंगे, x1 माइनस x2, -1 -2, ठीक है। नेक्स्ट y1 माइनस y2, 2 माइनस 1, नेक्स्ट z1 माइनस z2 माइनस z1, 4 माइनस 3, कितना हो जाएगा बोलिए, -1 -2 -3, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 3 1, समझा। तो ऐसे निकाला जाता है डायरेक्शन रेशियोज। इज इट वेरी मच क्लियर, सबको अच्छे से समझा डायरेक्शन रेशियोज को कैसे निकालते हैं अगर 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए तो। नाउ नेक्स्ट फार्मूला क्या है, देखो मेरे पास 2 पॉइंट है, वापस से पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x1, x2, y1, z1, और दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2, करेक्ट है। और इन दोनों पॉइंट के बीच से जो लाइन बन रही है उस लाइन का डिस्टेंस मुझे पता है कितना बेटा, d। क्या डिस्टेंस है बोल, d। तो इस x2 और x1 के बीच का रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब के लाइन के सेकंड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है और फर्स्ट पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, उसके बीच का हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं d डिस्टेंस पर। कितना डिस्टेंस पर बोल, d डिस्टेंस पर। तो ये x2 की वैल्यू क्या रहेगी, x1 प्लस माइनस l इंटू d। व्हाट इज दिस l, डायरेक्शन कोसाइन। कितने डायरेक्शन कोसाइन है, बस 3 ना, l, m और n। तो जब x2 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बोल, x1 प्लस माइनस l इंटू d। सर इधर प्लस माइनस क्यों आया बेटा, एक पॉइंट है मेरे पास x1, y1, z1, ये एक पॉइंट है मेरे पास, और मैं बोल रहा हूँ 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई तो भी एक दूसरा पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट निकालो। तो क्या इस पॉइंट से 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आप सिर्फ यहाँ पे लोगे, एक इधर भी तो पॉसिबल है ना 15 सेंटीमीटर, समझा ना। इसीलिए जब x2 आप निकालोगे ना बेटा, तो उसके फॉर्मूले में आपको x1 प्लस माइनस लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आगे वाला पॉइंट निकाल रहे तो प्लस वैलिड रहेगा और पीछे वाला पॉइंट निकाल रहे तो माइनस वैल्यू। तो 2 पॉइंट मिलेंगे अपने को, समझ में अच्छे से। तो x2 का फॉर्मूला क्या रहेगा बोल, x1 प्लस माइनस l इंटू डी। तो y2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, y1 प्लस माइनस m इंटू डी, दिख रहा है। और z2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, z1 प्लस माइनस n इंटू डी, समझा। यानी पहले पॉइंट के तीनों कोऑर्डिनेट लेने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर लाइन से डायरेक्शन कोसाइन l m n, और उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, डिस्टेंस। समझा अच्छे से। इसका भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं, नो नीड टू सी, डायरेक्टली इसका फॉर्मूला याद रखो, डिस्टेंस फॉर्मूला से इसका प्रूफ आता है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखो। तो अगर अपने पास 2 पॉइंट की कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, x2 y2 z2, सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट आप कैसे निकाल सकते हो, x2 विल बी x1 प्लस माइनस l इंटू d, y2 विल बी y1 प्लस माइनस m इंटू d, z2 विल बी z1 प्लस माइनस n इंटू d। समझा अच्छे से। ये हो गया फॉर्मूला किसका, डिस्टेंस की मदद से सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालने का। नाउ लास्ट चीज अपने को क्या देखना है, देखो एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइंस के बीच में जो एंगल बन रहा है। तो समझिए मेरे पास पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा। कितना एंगल बन रहा है बेटा, थीटा। पहली वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L1 M1 N1, अब दूसरी वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है L2 M2 N2। तो 2 लाइन का डायरेक्शन कोसाइन है मेरे पास, ठीक है ना। पहली लाइन का L1 M1 N1 और दूसरी का L2 M2 N2। अब दोनों के बीच का एंगल थीटा मुझे निकालना है।
तो फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ थीटा, मतलब इस थीटा का जो कोसाइन है उसकी वैल्यू बराबर रहेगी मॉड ऑफ, मॉड मतलब अंदर वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, आपको क्या लेना है, पॉजिटिव लेना, ताकि जो थीटा है वो एक्यूट है। अगर आप चाहते हो थीटा एक्यूट है 90 के बीच में है, 90 से कम ही है, 90 से कम मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos थीटा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर आप सेकंड क्वाड्रेंट में जाओगे तो cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा ना, लेकिन 90 से ज्यादा अगर करोगे, पर अपने को 90 से ज्यादा का एंगल निकालना ही नहीं, एक्यूट एंगल निकालना, समझा अच्छे से, इसीलिए हम लोग इधर मॉड लगाए। तो मॉड ऑफ क्या फॉर्मूला, देखो क्या फॉर्मूला है cos थीटा का, मॉड ऑफ L1 into L2 plus M1 into N2 M2 plus N1 into N2, यानी दोनों के डायरेक्शन कोसाइंस का प्रोडक्ट लेकर के ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ से थीटा मिल जाएगा। एक ये तरीका है दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने का। अगर आपको लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस ना पता हो बल्कि डायरेक्शन रेशियोज पता हो, मतलब पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो है A1 B1 C1 और दूसरी लाइन का डायरेक्शन रेशियो है A2 B2 C2। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि L ABC M ABC और N ABC के बीच का रिलेशन क्या होता है। इस रिलेशन की मदद से आप इस फॉर्मूले को ये फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी फिलहाल हम लोग कन्वर्ट नहीं करें, डायरेक्ट याद रखेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा cos थीटा का, दूसरा फॉर्मूला क्या है, मॉड ऑफ A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 divided by under root A1 square plus B1 square plus C1 square into under root A2 square plus B2 square plus C2 square। तो इन दो फॉर्मूले के जरिए हम लोग कोई भी दो लाइन के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या दिया हुआ है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना। अगर डायरेक्शन कोसाइन दिया रहेगा एलिमेंट तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर डायरेक्शन रेशियोज दिया रहेगा ABC तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। एलिमेंट के हिसाब से क्या फॉर्मूला होता है, cos थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ L1 L2 plus M1 M2 plus N1 M2, और ABC के हिसाब से A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 upon under root A1 square plus B1 square plus C1 square into under root A1 square plus B2 square plus C2 square। और ये दोनों ही फॉर्मूले में मॉड लगाना जरूरी है ताकि एंगल एक्यूट है। समझ में आ रहा अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। अच्छा क्या होगा अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहेगी तो थीटा कितना हो जाएगा 90, और cos थीटा कितना हो जाएगा cos 90 कितना होता है 0। तो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बोल 0। तो L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। यहाँ पे भी 0 आएगा, ये अपॉन के नीचे जो कुछ भी दिख रहा है उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 0। तो बचेगा क्या A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equals to 0। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो वहां पर हम लोग ये दो रिलेशन यूज करते हैं, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन के बीच। इफ बोथ द लाइंस आर परपेंडिकुलर क्या रिलेशन बेटा, L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2 is equals to 0, A1 into A2 plus B1 into B2 plus C1 into C2 is equals to 0। समझ में अच्छे से, वेरी मच क्लियर। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा पार्ट आपको नहीं दिया है नए सिलेबस में, जब से चैप्टर को हटाया है बहुत ही कम पार्ट है। 5.3 में कुछ क्वेश्चन है, 5.4 में कुछ क्वेश्चन है। तो अभी आपके प्रिस्क्राइब सिलेबस में जो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चंस है वो इतने फॉर्मूले से सॉल्व है, इससे ज्यादा फॉर्मूला आपको नहीं चाहिए। समझ में अच्छे से, मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ दे दिए, इसमें से कुछ फॉर्मूला हम लोग 5.3 में यूज करेंगे, कुछ फॉर्मूला हम लोग 5.4 में स्टार्ट करेंगे। समझ में, अभी जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो 5.3 हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गया था। डॉट प्रोडक्ट के जितने भी क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने कर लिए। अभी अपने को थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट कर लिए, ठीक है ना। तो 10वां 11वां 12 13 14 ये 5 क्वेश्चन थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के आपको 5.3 में दिया हुआ। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बीटा 60 और अपने को निकालने का क्या है बेटा, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। देखिए वी हैव द डायरेक्ट रिलेशन L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है। ये रिलेशन अपने पास एलिमेंट का वैल्यू पुट करेंगे, क्या रहेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। तो cos अल्फा कितना है 45, तो सॉरी अल्फा कितना है 45, तो cos 45 का स्क्वायर प्लस cos 60 का स्क्वायर प्लस cos गामा अपने को नहीं करना। cos 45 कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर, cos 60 1/2 का स्क्वायर, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल्स टू 1। ये दोनों इधर प्लस में वहां जाएगा तो माइनस करेगा, तो 1 - 1/2 -1/4। एक में से आधा गया, आधा बचा।
है ना 1/2 1/2 में से 1/4 निकालोगे 1/4 1/2 मतलब 50%, 1/4 मतलब 25%, 0.25 है ना। तो 50 में से 25 निकालोगे 25 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/4। cos स्क्वायर गामा कितना है 1/4। स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट, बोलो 1/4 का रूट 1/4 का रूट 1/2 प्लस में या तो माइनस, दोनों हो सकते, इधर प्लस और माइनस। तो अभी cos गामा निकालते हैं। तो cos गामा या तो प्लस हाफ रहेगा या फिर माइनस हाफ रहेगा। तो पहले प्लस हाफ से करो, cos गामा इज इक्वल टू हाफ, cos की वैल्यू हाफ का बोलती है कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री। कितने डिग्री पर होती है, 60 डिग्री पर। 60 लिखो या π/3 लिखो, दोनों चलते हैं। cos से cos कैंसिल, पाई का वैल्यू कितना आ गया, गामा का वैल्यू कितना आ गया π/3 या तो 60 डिग्री। पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर ध्यान से लिखना, cos गामा को ऐसे रहने दे, माइनस को ऐसे रहने दे, हाफ की जगह पे वापस से क्या रहेगा cos π/3। अब मेरे को माइनस हटाना है, मैंने ध्यान से लिखा। यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या रहता है बेटा, नेगेटिव रहता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा है कि नहीं। तो देख मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, cos ऑफ पाई माइनस थीटा कितना बेटा इधर π/3। देखिए आएगा क्या जरा, पाई है तो cos के ऊपर cos, π/3 के ऊपर π/3, पाई माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सही है। तो ये cos को ऐसे रहने दे, 3 into पाई 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई। cos से cos कैंसिल, गामा का वैल्यू कितना है वो 2π/3। 2π/3 मतलब π/3 का मतलब होता है 60, तो 2 into π/3 यानी 2 into 60, 2 into 60 मतलब 120 डिग्री। ये आंसर है। गामा का वैल्यू निकालने बोला था, तो गामा इज इधर 60 डिग्री और 120 डिग्री। समझ में अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 11 देखो, if a line makes angle 90 degree, 135 degree, 45 degree with the x, y and z axis respectively। लाइन x, y, z एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही वो एंगल आपको दिया है। तो बताओ ये क्या दिया है, x, y, z के साथ बनने वाला एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा। तो आपको अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दिया है। अल्फा कितना दिया है, पहला एंगल 90 डिग्री, ठीक है। बीटा 135 डिग्री एंड गामा 45 डिग्री। तो ये तीन एंगल्स अपने को दिया हुआ है। आगे देखिए नोट रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन मतलब कौन है, एल एम और एन, एन निकालना है। कितना आसान क्वेश्चन है बेटा। एल क्या होता है बोल, एल क्या होता है, cos ऑफ अल्फा। तो cos ऑफ 90, cos 90 कितना होता है 0, एल आ गया। इसे एम का फॉर्मूला क्या होता है बोल, cos ऑफ बीटा। cos ऑफ बीटा कितना है 135, 135 को कैसे निकालेंगे, cos ऐसे रहने दे, 135 को मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस 45 आया ना। 180 में से 45 निकालो, 35 बचेगा। अगर ध्यान से देखना 180 है इसीलिए cos का cos, 45 का 45, 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है बेटा नेगेटिव, तो माइनस cos 45, माइनस को ऐसे रहते cos 45 कितना होता है 1/√2। ये आ गई m की वैल्यू। n का फॉर्मूला cos ऑफ गामा, cos ऑफ गामा, गामा कितना है 45, cos 45 1/√2। ये आ गई n की वैल्यू। तो आखिर में आंसर लिखेंगे, देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर 0 माइनस 1/√2 1/√2। खत्म, समझा। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी आता है, ठीक है, पेपर में है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला देखो क्वेश्चन नंबर 12 में, इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज मतलब कौन है, डायरेक्शन रेशियो मतलब कौन, ए बी और सी। क्या दिया ए बी सी देखो, 4 माइनस 12 एंड 18। तो ए का वैल्यू दिया है 4, बी का वैल्यू दिया है -12 एंड सी का वैल्यू दिया है 18। बोला क्या देखो, देन फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकालना है वो, डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एन।
तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, याद है ना फॉर्मूला। तो पहले रूट वाली वैल्यू निकालो, कंसीडर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, निकाले इसको। अंडर रूट ए स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 18 स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया देखिए, अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 18 का स्क्वायर कितना होता है बोलो, हाँ 324, ठीक है। अब ये तीनों को ऐड कर दो, कितना है देखो, 4 4 8, 8 और 6 बोलो, 8 और 6 14, कैरी का 1, 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 3 और 1 4, 484, 484 इज द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 22, तो 484 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 22। तो ये आ गया अपने को वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यूज। क्या क्या निकालना था अपने को, एलिमेंट। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल, पहले फार्मूला लिखने का, फार्मूले को मार्क्स करना। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एल, प्लस माइनस बोलो a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्लस माइनस a कितना है बेटा 4 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 22, ये 2 से कैंसिल होगा, 2 2 3 4, 2 1 2 2 1 2, तो l का वैल्यू कितना आ गया, वो हाउ मच इज l, प्लस माइनस 1 बाय 2 बाय 11, ये l आ गया, ये क्या आ गया बेटा l। अभी किसकी बारी, m की। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ m, प्लस माइनस b बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्लस माइनस b, हाउ मच इज b, माइनस 12 बाय इसकी वैल्यू 22, कितना हो जाएगा ये, माइनस 6 बाय 11। तो ये प्लस माइनस को जो माइनस के साथ लोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा ना, 6 बाय 11, ये m आ गया। और क्या निकालना बोलो, n। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ n बोलो, प्लस माइनस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो प्लस माइनस c, हाउ मच इज c, 18, अंडर रूट का वैल्यू 22, ठीक है ना, 9 11, n कितना आ गया, प्लस माइनस 9 बाय 11, ठीक है। तो उसने अपने से पूछा था डायरेक्शन कोसाइंस निकालो, आगे डायरेक्शन कोसाइंस, लास्ट में आंसर लिख देंगे। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर प्लस माइनस 2 बाय 11 कॉमा माइनस प्लस 6 बाय 11 कॉमा प्लस माइनस 9 बाय 11। समझा अच्छे से? सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12. See the next question, question number 13. क्या बोला क्वेश्चन नंबर 13? The direction ratios of line AB are, तो एक लाइन है AB, उसके आपको डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, क्या दिया है, -2, 2 और 1, ठीक है ना। तो there is a line, ध्यान दिया, there is a line AB, इसके डायरेक्शन रेशियो दिया है, मतलब A दिया है और B दिया है और C दिया है। डायरेक्शन रेशियो ABC को बोलते हैं ना। कितना दिया देखो, A कितना दिया है, -2, B 2 और C 1। बोला क्या आगे देखो, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A are 4, 1, 5, तो A का कोऑर्डिनेट दिया है, कितना दिया है A का कोऑर्डिनेट, 4, 1, 5, ठीक है। आगे देखो, एंड लेंथ ऑफ AB, लेंथ ऑफ AB दिया आपने को, लेंथ ऑफ AB मतलब A से लेकर B तक का लेंथ दिया, तो लेट्स से इसको D बोल देता हूं मैं, क्या बोलते हो D। तो D दिया आपने को, कितना दिया D, 6 यूनिट्स। बोला क्या फिर देखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ B, B निकालना है आपको, B के कोऑर्डिनेट निकालना। तो लेट्स से B की कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2। तो अभी इसका फॉर्मूला बताया था, x2 क्या होता है वो, x1 प्लस माइनस l इंटू डी, याद है। y2 की वैल्यू क्या होती है, y1 प्लस माइनस m इंटू डी, और z2 की वैल्यू क्या होती है, z1 प्लस माइनस n इंटू डी। लेकिन इसके लिए l, m, n और d पता होना चाहिए। तो d तो मालूम है, एलिमेंट मालूम है क्या, नहीं, लेकिन ध्यान दो ABC मालूम है। तो ABC से एलिमेंट कैसे निकालते हैं अभी देखा हमने। तो पहले एलिमेंट निकालेंगे हम लोग, तो सबसे पहले क्या निकालोगे, कंसीडर रूट वाली वैल्यू निकालेंगे ना सबसे पहले।
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या है बोलो, अंडर रूट ऑफ हाउ मच इज ए कितना बेटा -2, तो -2 का स्क्वायर प्लस +2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना देगा ये 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, व्हाट इज रूट ऑफ 9 3, तो ये मेरे को वैल्यू आ गई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अब ये मत सोचो सर 9 का रूट तो ±3 होता है, आप सिर्फ 3 क्यों ले रहे हो, तो बेटा फॉर्मूले में ऑलरेडी हमने प्लस माइनस ले रखा है ना, फॉर्मूले में ऑलरेडी हमने प्लस माइनस ले रखा है, इसीलिए वहां पर नहीं ले रहे। ठीक है, तो अभी अपने पास रूट वाली वैल्यू आ गई, एलिमेंट निकाल लेते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एल, एल का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कितना देगा बोलो, प्लस माइनस ए, हाउ मच इज ए -2 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है 3, तो एल का वैल्यू देगा प्लस माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे माइनस प्लस, एल का वैल्यू आ गया। अभी किसकी बारी बेटा, एम की, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एम, एम का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस माइनस बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस माइनस बी, हाउ मच इज बी 2 बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है 3 है, तो m का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 2/3, प्लस माइनस 2/3, n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, प्लस माइनस c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या देगा बोलो, प्लस माइनस c कितना बड़ा 1 डिवाइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय कितना है ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3, एलिमेंट आ गया, एलिमेंट आ गया, आप निकालते फॉर्मूला, तो इसको मान लो थोड़ी देर के लिए, इसको मान लो x1, y1, z1, तो व्हाट इज द फॉर्मूला बताओ, x2 इज इक्वल्स टू बोलो x1 प्लस माइनस l इंटू d, y2 इज y1 प्लस माइनस m इंटू d, और z2 इज z1 प्लस माइनस n इंटू d, पुट ऑल द वैल्यूज, कितना हो जाएगा देखो ये x2, x1 कितना बेटा, x1 हाउ मच इज x1 4 प्लस माइनस l, l कितना है माइनस प्लस, l कितना है बोल माइनस प्लस 2/3 इंटू d, हाउ मच इज d 6, d कितना बेटा 6, तो ये 3 से 6 कटेगा, कितना रहेगा 2, तो दिस विल बिकम 4, ठीक है ना, ये प्लस माइनस और ये माइनस प्लस, क्या है प्लस माइनस 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 प्लस माइनस है ना, नहीं माइनस प्लस, जब प्लस माइनस ऐसा रहेगा प्लस माइनस तो क्या लिखने का प्लस माइनस, लेकिन एक प्लस माइनस है और एक माइनस प्लस है, तो क्या लिखने का माइनस प्लस, क्या लिखने का बोल माइनस प्लस, ये कितना रहेगा बोल 2 2 जा 4, तो x2 का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, फिर x2 का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, पहले ऊपर वाली साइन लो, क्या होगा बोल 4 - 4 या फिर 4 + 4, तो कितना आ रहा है x2, हाउ मच इज x2, 4 - 4 यानी 0, या फिर 4 + 4 यानी 8, तो या तो 0 या तो 8, या तो 0 या तो 8। अभी y2 निकालते हैं, y1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y1, सी y1 कितना बेटा y1 1 प्लस माइनस m कितना है प्लस माइनस 2/3 इंटू d, d कितना बेटा d कितना है 6, 3 से 6 कट गया 2, d क्या बन जाएगा 1, प्लस माइनस के क्या लिख दोगे, एक बार प्लस माइनस लिख दोगे, 2 2 जा 4, तो y2 की क्या क्या वैल्यू हो रही थी, या तो 1 + 4 या फिर 1 - 4, 1 + 4 लिया तो 5, 1 - 4 लिया तो -3, ये y2 आ गया, ठीक है। नाउ z2 कैसे निकालोगे, z1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z1, सी z1 कितना है 5 प्लस माइनस n कितना था प्लस माइनस 1/3 इंटू d कितना बोलो 6, ठीक है, तो ये 3 से 6 कट गया, कितना आ गया 2, 3 से 6 कट गया, कितना आ गया बेटा 2, कितना बचा रे 5, प्लस माइनस को एक बार लिख दोगे, 1 × 2 2, तो z2 की वैल्यू आ रही है या तो 5 + 2 या फिर 5 - 2, यानी कि या तो 7 या फिर 3, तो तीनों ही कोऑर्डिनेट की दो वैल्यू आई है, क्यों 2 वैल्यू आई है, या तो पॉइंट इस साइड होगा या तो पॉइंट इस साइड होगा, तो सी कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर देयरफॉर
कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर, या तो बी इज इक्वल्स टू, पहला कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे 0,5,7, 0,5,7 और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर 8, -3,3। समझा अच्छे से? So this completes your question number 30. Now the last question of the exercise, question number 40. बस बात